हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका चैनल भाटी मसोते वाला पे। माय नेम इज वैभव चौधरी। और बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बीच में बहुत चीज़ें हो गई थी। आपको अच्छी तरह बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए अभी हम कर रहे हैं अपने पेड़ों पर पानी स्प्रे। फिलहाल अभी मैं छिड़कूंगा अपने पेड़ों पर दवाई कि पेड़ों में खासकर जो गुड़हल के पेड़ होते हैं इनमें कीड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि इसमें थोड़े कभी कीड़े थे, जो देखा हुआ है भाई, यहीं घूम रहे फिर रहे होते हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको वाइट वाइट, ये मेनली इसमें कीड़े हो जाते हैं। होता क्या है, ये कीड़े कीड़े नहीं कहूँ, कह सकते हैं कीड़े इन्हें। छोटे से छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। क्या करते हैं, इनके सैप, जो पेड़ में सैप होता है ना, उस पर फीड करते हैं। तो ये मेनली एग्स लाई कर देते हैं अपने, जो वाइट वाइट हमें दिख रहे हैं इनके एग्स हैं। एंड देन फिर ये उसको कह सकते हैं फीड करते हैं एक तरह से उस पर। इसलिए दवाई छिड़क रहे। दवाई में इसमें कुछ नहीं होता। दवाई नीम को उबाल के जो उसका नीम का पानी बन जाता है, फिर उसको छिड़क देते हैं। एक बार इससे कोटिंग हो जाती है, समथिंग लाइक ऑफ बिटर टेस्ट। होता क्या है कि सैप जो पेड़ों का होता है वो होता है मीठा सा। आप देख सकते हो यार एरिया पर, अगर आप ध्यान से देखो, रुक जाओ। यस, दिस एरिया सीम्स टू कंटेमिनेटेड विद लॉट्स ऑफ एग्स। ठीक है, ये ही हैं एग्स, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो थोड़ा भी प्रेशर बनाते हैं बढ़िया सा, करते हैं इसको स्ट्रेट पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मारते हैं। ये आपको एरिया दिख रहा है वाला, हाँ मारे गो। ठीक है, एंड देन दिस एरिया। एक बार ऐसे थोड़ी सी स्वीट इसी ठीक कर लेते हैं। पंप 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 एंड लेट्स गो। थोड़ा सा स्प्रे कर लिया है। ठीक है, फिर अच्छी सी बात दे देंगे चारों तरफ से, कि चारों तरफ से किसी से एक इवन सा कोट आ जाए। मेनली जड़ों में जाएगा पानी, तो जड़ों में जाकर ना एक तरह से इसके ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पेड़ में, पर जाइलम फ्लोएम होते हैं जो पानी कंडक्ट करेंगे ऊपर तक। और पानी हमारा नीम का है, तो नीम थोड़ा थोड़ा कड़वाहट जाएगी। नॉट अ साइंटिस्ट, बट मेरे हिसाब से ये होता है। फिर कड़वाहट से कीड़े नहीं लगते। एंड मेनली सरफेस पे थोड़ी कड़वाहट जाती है, क्योंकि फीड तो उसकी स्वीटर साइड पर करते हैं। सो या इसलिए शायद इस पर कीड़े ना लगे। अब स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले पेड़ पर। दूसरे वाले पेड़ पर लगे, पहले इस वाले पर देखिए। कल इस पर मैंने नीम का तेल छिड़का था, क्योंकि इस पर कंटेमिनेशन हो रहा था। अभी तो नहीं है, स्टार्टिंग हुई थी। मेनली इसका अगर आप तरीका पूछोगे कि पता लगाने का कि पेड़ पर अभी लगे नहीं लगे, क्योंकि मेनली जो हमारी हिबिस्कस का पेड़ रहता है, चाइना रोज का, इसमें क्या है आपको देखने को मिलेंगे फीचर्स क्या, एक तरह से डिजीज के पता कैसे लगेंगे, सिम्टम्स कह सकते हैं। हाँ, सिम्टम्स वर्ड दिमाग में आ गया था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली लीफ थोड़ी सी येलोइश हो रही है, आप देखो छूटे, यानी कि इसके जो पेड़ आप देखो, लीव्स कर्ल्ड भी है, ये पूरी ढंग से खुल कर रही है, मतलब अभी इन्फेक्शन है। इस वाले पेड़ पर आएंगे तो इसमें हमारे दिख रही हैं कि लीव्स येलो हैं, थोड़ी थोड़ी कर्ल हो रही हैं, देखो टूटने लगी, यानी कि इस पर इन्फेक्शन हो। ध्यान से आप देखो, एक पकड़ लिया मैंने पूरा। तो दीज आर द सिम्टम्स। क्योंकि मेरे लिए डिस्कस करने ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इसके साथ रखे थे। आई डिड नॉट नोटिस। आप देखो, ये लग रहे दो। अब इन्हें इतना वो आसान तो है नहीं कि पकड़ पकड़ के उनको पीटना पड़ जाए, यानी कि नीम से पीटना पड़ जाए। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि
नीम से डायरेक्ट स्प्रे करा जाए, क्योंकि छोटे छोटे स्पॉट्स हैं बहुत, तो यूजुअली मिस हो जाते हैं। तो मेनली इसमें मेरे हिसाब से कम 10-15 दिन का इनका ये एक तरह से रूटीन चलेगा। उसके बाद कंटेमिनेशन बहुत हद तक कम होगा। बट अगर हल्की सी भी लापरवाही करूँगा तो ये फिर से इनका कंटेमिनेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि ये पेड़ मैंने 1 साल हो गया लगाए हुए, पाम के साथ लगवाए थे बाकी सारे, ये देख सकते हो आप, पाम के साथ लगाया था। ये बीच में इसकी बिल्कुल ग्रोथ रुक गई। फिर मैंने ही बीच में नीम का ऑयल मंगवाया था ऑनलाइन, बट यूजुअली उसमें वर्क नहीं करा, वो ज़्यादा जला रहा था। मेरे हिसाब से तो केमिकल्स थे उसमें ज़्यादा, अनब्रांडेड ऑयल था। तो अब ये वाला पेड़ देखते हैं बच जाएगा और क्या। तो गाइस अब स्प्रे करता हूँ इन पर, देखते हैं कि वो फाइनली स्प्रे करते हैं। बाकी एक और बस फिर दिखाऊंगा आपको स्प्रे करके, ठीक है, बाय। वीडियो शूट के चक्कर में ढंग से कर नहीं पाया, एक पूरी रिफिल खाली हो गई है। ये 10 लीटर की बिस्लरी बोतल जो कि मैंने भर रखी है नीम के पानी से, इसमें नीम का तेल भी हो रहा। एक रिफिल और करते हैं, दोनों हाथ से रिफिल करनी पड़ेगी, इसलिए व्लॉग अभी बंद करता हूँ थोड़े टाइम के लिए। मेनली इसमें ट्राईपोड वाईपोड भी लगाऊंगा जब ढंग से अच्छा हो जाएगा सेटअप। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा जुगाड़ करते हैं, अभी थोड़ी देर रुको फिर स्टार्ट करूँगा वीडियो फिर से। तो भाई दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए मैंने पूरा कर लिया ये फिल, ये भी आधा हो गया लगभग। अब लगाएंगे इसको अपने यंत्र गंदा हो गया देखो थोड़ा सा, ये धोना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये धोऊंगा नहीं, इसके आगे जाके मुंह में फंस जाएगा, मेनली डस्ट फंस जाएगी। फिर डस्ट जो फंसेगी ना वो पूरे इसको चोक कर देगी, और चोक होती है पूरे मेरे 400 रुपये गए। थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं, मशीनरी से लंबी चल जाती है बस। कैसे करेंगे लॉग, होपफुली मुझे दोनों हाथों का यूज ना करना पड़े इसमें। वैसे देखो गाइस, सन, मुझे लगा सनसेट हो रहा है इसलिए मैं दिखा रहा था, मुझे क्या पता सन के बीच में। अब देखो करेंगे इसको पंप 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 पंप। गाइस वो भाई, गाइस देखो एयर से क्या हो गया। तो एक तरह से मैं कहूँ तो 1 हफ्ता नहीं होगा इसको लिए हुए देखो अभी, और फटना शुरू हो गया। कह सकते हैं ज़्यादा प्रेशर लगा दिया मैंने। शिट मैन। एमसील लगा दूंगा इस पे या फिर फ्लैक्स टेप लगा दूंगा, क्योंकि जो ये साइड से लीक हो रहा है ना, क्योंकि ये एयर भाई, एयर का प्रेशर इतना रहता है, कहीं ना कहीं से प्लास्टिक फाड़ के निकलती है एयर, वही हुआ इसके साथ। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि रिव्यूइंग प्रेशर वॉशर स्प्रे आई बोट 1 मंथ रियल रिव्यू, तो गाइस ये होगा रिव्यू में। बेकार है गाइस, मत लेना। मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था 300 रुपये का। बेकदरी से तो नहीं रखा, वैसे मैंने बढ़िया ही रखा था, बट वोट एवर, एक जगह से तो फटा है, पर कोई नहीं। हाँ, एक अच्छा सा वॉश देते हैं इसको। ये मेरा दूसरा चाइना रोज का पेड़ है, हिबिस्कस का, गुड़हल का। इस पर पिंक फ्लावर आते हैं। एक में बेसिकली 3 कलर के फ्लावर्स आते हैं हिबिस्कस प्लांट पर। फर्स्ट इज हमारा देसी रेड, सेकंड इज पिंक, एंड थर्ड इज वाइट। मेनली आप पूछोगे इतने कलर कहाँ से आते थे, तो साइंस पढ़ता है मैं। मैंने चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटिंग पढ़ा था क्लास 12th में, उसमें तो ये बताया था बस कि F1 जनरेशन कुछ क्रॉस करती है, उनकी जीन्स क्रॉस करती है, जिससे कि पिंक फॉर्म होती है, उनमें कोई रेड नहीं आती। फिर आगे पिंक को क्रॉस करवाने पर हमारे पास वाइट जनरेशन आती है। तो एक तरह से हाइब्रिड। अब ये वाला रेड है पूरा। आज का व्लॉग फॉर प्लांट ऑडियंस ओनली। ऑडियंस की कमी है मेरे पास, कंटेंट की कमी नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दो गाइस। बोलता बहुत हूँ पर कोई नहीं, आगे थोड़ा धीरे धीरे ना, धीरे धीरे कंट्रोल कर लूँगा। वो थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा है ना, अभी फ़ोन लिया है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए।
कोई नहीं। अब गाइस चलते अपने छोटे छोटे मुन्नाओं के पास। छोटे छोटे मुन्ना हमारे, छोटे छोटे मुन्ना क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने ये अभी अभी लगाया है। 1 2 3 4 5। ये छेद कैसे हुआ पूछना मत, ये छेद पता है कि हुआ कैसे। अच्छा चलो तुमने पूछा नहीं पर बता देता हूँ। ये छेद हुआ ऐसे, पाइप से तेज पानी मार दिया बस खत्म। तेज है ज्यादा, बहुत धीमा है। एक्सीलेंट तो थोड़ा सा तुलसी पे, तुलसी बहुत प्यारी हो जाती है इनसे। आपको हैक दूंगा, अपने पेड़ों पे केवल उसका पानी मारो, नीम का। एक्सीलेंट है। और गाइस का रिव्यू करते हैं चलो। वेलकम टू रिव्यू। आज हम करेंगे रिव्यू चीजों का। तो गाइस आज रिव्यू पे हमारे पास ये पानी स्प्रे करने वाला ब्लिंकिट से मंगवाया था 300 रुपये का। जैसे कि आप देख सकते हो अभी कि हेलो पापा साइकिल की तो कोई नहीं, आप देख सकते हो क्रैक वैक हो रहा है। होता क्या है, एयर इतनी ज़्यादा कंप्रेशर है, प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक वेल्डिंग ढंग से नहीं हुई, जॉइंट थोड़ा खुला रह गया तो देखो क्या हो। अब इसमें मेनली ये हो रहा है कि पानी का पंप प्रेशर बन रहा है भी क्या इसमें कुछ। हाँ देखो 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 दैट। तो हमने पकड़ लिया क्या प्रेशर गलत आ रहा है, और ये ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। केवल मैंने 1 हफ्ते यूज़ करी है एंड आई पेड 300 रुपीज़ फॉर दिस घटिया प्रोडक्ट। इसमें फ्लैक्स टेप लगाऊंगा या फिर इसमें एमसील लगाऊंगा और देखते हैं चल जाए तो अच्छा, नहीं चले तो ठीक है, कोई और जुगाड़ लगाएंगे। बट प्रोडक्ट ठीक है, अगर चल जाए एक, अगर 6 महीने के बाद ऐसी सिचुएशन आती, मैं कुछ नहीं कहता कि ठीक है चलो प्लास्टिक है हो जाता है, बट 1 वीक इज़ नॉट क्वाइट एक्सेप्टेबल। छोड़ो, आई विल क्विट यैपिंग नाउ एंड थोड़ा तो मैं ढंग से पेड़ों को मरवा देता हूँ, पेड़ों से मिलवा देता हूँ। सॉरी आई गाइस। ये हमारे लंबू भाई हैं। स्टार्टिंग में मैंने लगाया सबसे पेड़ा पेड़ ये लगाया था लंबू भाई। बेसिकली आपको बताऊं तो लंबू भाई बीच में थे, वो जो सबसे मोटी स्टेम है कट रही है उसमें, तो लंबू भाई को लगाया था। लंबू भाई बहुत लंबे चले गए, फिर लंबे जाने के बाद सूख गए। अब ये इसके बच्चे हैं शायद। फिर हमारे पास आते हैं हमारा नंबर 1 पाम, नंबर 2 पाम, नंबर 3 पाम, नंबर 4 पाम। पाम केवल काफी अच्छे पेड़ है। फिर आते हैं हमारे गुलाब के पेड़, प्यारे प्यारे से 2 गुलाब के पेड़, सदाबहार। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, बिल्कुल नहीं पसंद मेरा पेड़। ये मम्मी की चॉइस है इसलिए यहाँ ये एलोवेरा थोड़ी बहुत स्किन केयर के लिए। ये लंबू का बेटा, उसका बेटा, ये इस ये पता नहीं क्या स्पीशीज है, इसका नाम मैंने बस इसलिए बसंती रखा है। एंड केले का पेड़, माँ तुलसी और छोटे जो मोटे हमारे छोटे से पिद्दी से प्यारे प्यारे उड़ल के छोटे छोटे प्यारे से पेड़। एंड हेयर वी हैव फूल दुफेरी। फूल दुफेरी क्या, खरपतवार ही बोल दो, बट ये खरपतवार वो देते हैं फूल। अब देखो गाइज मेरी ओसीडी मुझे वो पेड़ से दिक्कत कर रही है। आई कैन नॉट लिव विद दैट छोटा सा पेड़ इन दोज विद माई ओसीडी, बट इसमें छिपकलियां, यस इन सब में छिपकलियां। तो अगर मैं उसे उखाड़ूंगा तो एक ना एक छिपकली का बच्चा आएगा मेरे हाथ पर, और मैं छिपकलियां बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसी के साथ मैं अपनी अब बक बक बंद करूंगा। और गाइस ये था आज का व्लॉग मेरी प्लांट ऑडियंस के लिए। कंटेंट की बात करें, मेरी बात करें तो कुत्ते गाय सब है मेरे पास। आप बस देखो, व्यूअर्स नहीं मेरे पे, कंटेंट बहुत है। और थोड़ा सा फिर मैं बोलना भी सुधार लूंगा, चीज़ें सुधार लूंगा, एक बार व्यूअर्स तो मिले। बक बक बहुत करता हूँ, आई नो, सॉरी, अपोलॉजीज। वैसे अगर आपने इतना लंबा वीडियो मेरा बक बक का सुन लिया तो थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।
तू पागल है, तू पागल है। वो तेरे से लड़ेगा, वो तेरे से लड़ेगा, तेरे से लग रहा है, किसी में घेर देगा तुझे। और खिला